सुन रहे हैं अपने हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर जब तेरा कलाम खुले पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में आशीषें स्वर्ग से रिलीज हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। परमेश्वर आपको छुए और बरकत दे यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन। आज बहुत सारे लोगों के हालात बिगड़े हुए हैं। आज बाइबल बोलती है कह रहे कि आज बहुत सारे लोग अगर जो निराशा में है किसी चिंता या परेशानी में है, मैं आज आपको विश्वास दिलाने के लिए आया हूं कि अगर आप तक भी आपके हालात नहीं सुधरे परमेश्वर आपके हालात सुधारने जा रहा है आज रात से यीशु मसीह के नाम में। विश्वास कर रहे हैं कि नहीं आप आपके हालात सुधर रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम कर रहा है, परमेश्वर आपको छू रहा है और आशीषें दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करो। मेरी आवाज आ रही है पीछे? चर्च बैठ जाओ, सिट डाउन, आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा, बैठ जाओ। इसी समय परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर होगा। बोलो हालेलुया हालेलुया। आज बहुत सारे लोग निराशा में हैं, उनका जीवन जो है कह रहे कि आज बहुत सारे लोग अपने जीवन को खत्म करना चाहते हैं, परेशान है वो लोग थक चुके हैं, हार चुके हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज आपसे बातें कर रहा है। पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज बहुत सारे लोग जो अपनी जिंदगी में थके हुए हैं, निराश हैं और सोच रहे हैं कि शायद मेरी जिंदगी में कोई चमत्कार नहीं होने वाला, लेकिन मैं ऐसे लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि पवित्र आत्मा ने मुझे आज सुबह 4 बजे प्रार्थना में कहा कि मैं आज बहुत सारे लोगों के अंदर एक नई रोशनी लेकर आने वाला हूँ, एक नई जान लेकर आने वाला हूँ यीशु मसीह के नाम में। जो चीख रहे हैं और चिल्ला रहे हैं वो एक नई रोशनी को रिसीव कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग अपनी किस्मत को खुलते हुए देखेंगे आज यीशु मसीह के नाम में। कह रहे कि बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, कह रहे कि उनके ऊपर परमेश्वर की रोशनी क्यों नहीं आती, क्योंकि उनको आज तक यही नहीं पता कि हम कौन हैं। देखो मैं प्रेयर कर रहा था और ये HIV के पेशेंट बेहोश पड़े हैं और उसी समय ये अंधेरे में थे, लेकिन एक रोशनी अभी देखो स्क्रीन पर कैमरामैन, और इसी समय मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा सुनता है। देखो कितनी देर से ये बेहोश पड़े हैं। जब मैंने प्रार्थना किया इनके लिए, इनको नहीं पता, लेकिन अंधेरे में थे। जब ये चर्च में आए तो कह रहे कि इनके अंदर रोशनी आ गई आज यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अंधेरे में थे, पाप में थे, HIV ने पकड़ लिया इनको, किसी बीमारी ने पकड़ लिया, पत्नी बच्चे भी छोड़कर चले गए, लेकिन अब ये किसी लाइट को ढूंढ रहे हैं अपने जीवन में। आज हो सकता है आप में से भी ऐसे हो कि आज आप ढूंढ रहे हो, किसी लाइट को ढूंढ रहे हो, किसी घर को ढूंढ रहे हो कि हम कैसे निराशा से बाहर आए, किसी जगह किसी प्लेस को ढूंढ रहे हो। कोई समस्या आपके पास हो, किडनियों में प्रॉब्लम हो, पथरियां, रसोलियां या कोई भी किसी बात की आपको तकलीफ हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अगर आज आप अंधेरे में है तो आज मेरा परमेश्वर आपको रोशनी में लेकर जाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है एक नई खुशखबरी आएगी, एक नई गुड न्यूज आएगी। चर्च आप विश्वास करो, एक नई गुड न्यूज आएगी आपके घर में और आप विश्वास करो। मैं कह रहा हूँ कि रोशनी की किरण आज आपको छूने वाली है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता रोशनी आती कैसे है। एक आम आदमी भी जानता है, एक आदमी भी जानता है, कह रहा है किसान भी जानता है, कह रहा है खेत में अंधेरे में टॉर्च लेकर जाना पड़ता है। जाना पड़ता है कि नहीं? खेत में एक टॉर्च लेकर जाना पड़ता है। लेकिन अगर आप अंधेरे में जिस दिन चर्च में बाइबल लेकर आना सीख जाएंगे उस दिन आप टॉर्च लेकर आए हैं, टॉर्च लेकर आए हैं। मैं कह रहा हूँ अपने स्थान पर जब मैं कहीं जाता हूँ, किसी भी स्थान पर मेरी बाइबल मेरे पास होती है, छोटी बाइबल, एक पर्स की तरह बाइबल वो मेरे पास होती है। मैं अगर वीजा लेने जाऊंगा बाइबल मेरे पास होगी, बैंक में जाऊंगा तो बाइबल मेरे पास होगी, मैं कहीं भी जाऊंगा तो बाइबल मेरी गाड़ी में होगी, जहाज में जाऊंगा तो बाइबल मेरे पास होगी, क्योंकि मुझे पता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है और परमेश्वर मेरे पास है। हालेलुया हालेलुया। जिनके पास वचन नहीं है, जिनके पास बाइबल नहीं है, वो खाली घूम रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि विश्वास करो, परमेश्वर आशीषें देने वाला परमेश्वर है। मैंने प्रभु को कहा था कि प्रभु तू मुझे अनॉइंटिंग दे, तू मुझे बता लोगों के नाम, नंबर, ये क्या खा कर आए हैं, ये क्या पहनते हैं और ये क्या करते हैं, परमेश्वर तू मुझे बता। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा था कि तुम मेरे वचन को खाकर जाना और मैं तुझे बड़ी बड़ी बातें बताया करूंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज आप हर एक आशीष को खुलते हुए देखेंगे अपने ऊपर यीशु मसीह के नाम में। इनके ऊपर यीशु की लाइट आ जाए यीशु मसीह के नाम में और इसी समय उठ जा यीशु के नाम में।
फ्री हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, फ्री हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, फ्री हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन, आमीन। चल लड़के देख खड़ा हो और अपनी रिपोर्टें चेक कराना, आजाद हो गया तो यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरी बात सुनो, आपको अगर विश्वास ना हो मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। खड़ा हो ना बेटे, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो। और अभी देखोगे आप, चल यीशु मसीह के नाम में। और अब देखो कोई आकर किसी में दम है, इसको उठाकर दिखा दो। है किसी में दम? किसी को अगर किसी की प्रार्थना में दम हो तो उसको उठाकर दिखा दो। लेकिन मैं कह रहा हूं कि प्रार्थना करना, जब हम आवाज लगाते हैं तो हमारी जुबान में एक लाइट है, लाइट। वो लाइट आज आपको एक नई रोशनी दिखाने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। करे वो नया रास्ता दिखाने वाली है। आप बैठ जाओ उधर, आपके लिए रास्ता खुलने वाला आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो हालेलुया। कह रहे जितने लोग आज निराशा में हैं, बाहर आना है कि नहीं? जितने लोग कर्जे में हैं, बाहर आना है कि नहीं? कह रहे बीमारी में बाहर आना है कि नहीं? चर्च कह रहे तो लाइट को रिसीव करना पड़ेगा। बोलो आई एम लाइट। और बाइबल बोलती, नीचे बैठ जा। बाइबल बोलती है कह रहे के कलाम को सुनने के लिए नीचे बैठ जाओ। खड़ा ना होगा, मेरे सामने खड़ा ना होने तो डांट पड़ेगी। खड़े नहीं होना, बैठ जा वॉलंटियर नीचे। टाई लगाकर मुझे मत दिखा, बैठ जा। परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा कह रहा है कि अगर आज आप किसी खड्डे में हो, बीमारी में हो, समस्या में हो, परेशानी में हो, लेकिन होली स्पिरिट आज आपसे बातें कर रहा है और वो कहता है कि आज कह रहे तुम रोशनी में आओगे। लेकिन एक व्यक्ति कह रहे जब तक रोशनी में नहीं आएगा, जब तक वो प्रार्थना करना नहीं सीखेगा। आप जब प्रार्थना करने लगते हैं तब परमेश्वर आपके ऊपर लाइट लेकर आता है। मैं कह रहा हूँ कि लाइट में वो लोग आते हैं, हमेशा वो लोग अंधेरे से बाहर आते हैं जो लोग प्रार्थना करने का जीवन कह रहे कि जीते हैं, जो लोग प्रार्थना करने का फैसला ले रहे हैं चर्च और मुंह से अंगीकार कर रहे हैं लाइट। मैं कह रहा हूँ आज वो अंधेरे के खड्डे में से, बीमारी के खड्डे में से बाहर आ गए हैं। मैं कह रहा हूँ आज वो अंधेरे का खड्डा तुम्हारे ऊपर से भाग रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कह रहा निराशा का खड्डा, अंधेरे का खड्डे में से बाहर कैसे आते हैं? कह रहे जब आप संगति करते हैं। जितने लोग संगति कर रहे हैं, आज मैं कह रहा हूं कि आज आप अंधेरे में से बाहर आ रहे हैं, रोशनी में आ रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। कह रहा मत्ती 5:15 में लिखा, हाँ पढ़ेंगे और देखेंगे वहां पर क्या लिखा। मैथ्यू 5:15 में, हाँ पढ़ेंगे। मत्ती 5। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उसके घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा? कह रहे हैं कि लोग दिया जलाकर, कह रहा कहां पर रखते हैं दिया जलाकर? कह रहा खाट के नीचे नहीं रखते। कह रहा वो दिया जलाकर, स्क्रीन पर देखो वो बोलता है, कह रहा है कि वो दिया जलाकर कह रहे पैमाने पर रखते हैं, ऊंचाई पर रखते हैं। ऊंचाई पर उस दिए को इसलिए रखा जाता है कि ताकि कह रहे कि ये लोग कह रहे कि रोशनी पूरे कमरे को दे, पूरे कमरे को, ये दिया पूरे कमरे को रोशनी दे। और बाइबल क्या बोल रही है? कह रहे जो प्रार्थना करता है, कह रहा वो मेरी लाइट है, वो मेरा दिया है, दिया। और कह रहा है कि अगर आपको कह रहा आपके परिवार ने, आपके रिश्तेदारों ने, अगर आपके विचारों ने आपको छिपा दिया है कि तू कुछ नहीं कर सकता, तू कुछ नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है? प्रार्थना करने वाले लोग सबसे ऊपर आने वाले हैं, सबसे ऊपर, सबसे ऊपर। वो अपने घर को ही रोशनी नहीं देंगे, कह रहा है वो पूरे खानदान को रोशनी नहीं देंगे, वो अपने गांव को रोशनी नहीं देंगे। एक दिन परमेश्वर उनको इतना फेमस करेगा, वो पूरी दुनिया को रोशनी देने वाले हैं। आमीन। पूरी दुनिया को रोशनी देने वाले हैं चर्च। आमीन। मैं बता रहा हूँ कि आप जिसकी कोलगेट करते हैं, जिसकी कोलगेट करते हैं ना, कोलगेट, उसका नाम डॉक्टर विलियम है। और जब उसको पता लगा कि प्रार्थना में सामर्थ्य है, पहले वो मछलियां पकड़ता था जोड़ के अंदर, पाउडर बनाकर बेचता था छोटे छोटे, लेकिन जब उसको पता लगा कि परमेश्वर के नाम में इतनी बड़ी सामर्थ्य है और प्रार्थना करने लगा, कहां छोटे से गांव में पैदा हुआ व्यक्ति, आज पूरी दुनिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड में उसकी फैक्ट्री है और वो कोलगेट की कंपनी चल रही है कि नहीं? परमेश्वर ने उसको मशहूर कर दिया। मैं कह रहा हूं प्रार्थना करने वाला बंदा आज रात रोशनी में आने वाला है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप अपने आप को कह रहे कि वो छुपा हुआ कह रहा मिट्टी तेल का दिया मत समझो। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और बोलो कि तू दिया है, दिया, तू लालटेन है, लालटेन। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, दिए को भी बुझा दिया जाता है फूंक मारकर, लालटेन को भी बुझा दिया जाता है फूंक मारकर। लेकिन याद रखना, परमेश्वर की लाइट बुझने वाली नहीं है। आमीन। परमेश्वर के बच्चे बुझने वाले नहीं हैं। आमीन। प्रार्थना करने वाले बुझने वाले नहीं हैं। आमीन। मैं बता रहा हूं, मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाकर जब मैं बोल रहा था आई एम लाइट,
और उसी समय किसी ने मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे जेल में डलवा दिया। जब मैं 3 महीने जेल में रहा, एक दिन मैं निराश हो गया, लेकिन मैं फिर भी प्रार्थना करना बंद नहीं किया। लेकिन प्रार्थना में मैं रोता हुआ प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर के सामने, तो परमेश्वर ने मुझे कहा बात सुन, अरे बजिंदर सिंह मेरी आवाज को सुन। मुझे एक लाइट आई और मेरे कान में आवाज आई और उसने मुझे कहा बजिंदर सिंह मेरी आवाज को सुन। मैंने कहा हाँ पापा बोलो। बोलता है, कह रहा है कि तू मिट्टी के तेल का दिया नहीं है, कोई तुझे फूंक मारकर बुझा दे। कह रहा तू बाहर आने वाला, तो मेरी लाइट है, तो मेरी लाइट है। मैं कह रहा हूँ मैं बाहर हूँ आज आपके सामने, मैं आपको बता रहा हूँ परमेश्वर काम करता है। मैं कह रहा हूँ कि अगर आज आपका कोई दुख आपको डरा रहा है, आपकी बीमारी आपको डरा रही है और आप मसीह में तो हो, आप प्रार्थना करते तो हो, लेकिन फिर भी अगर आप दिया हो तो हो, अपने आप को लाइट समझते तो हो, लेकिन मिट्टी तेल की लाइट मत समझना अपने आप को। अगर आपको लाइट नहीं हो जो आपको फूंक मारकर बुझा दे, आप चमकने वाले हो, आज के बाद चमकने वाले हो। अगर आपका फैसला प्रार्थना करने का है, मैंने कह रहा हूं कि पूरी दुनिया में चमकने वाले हो, यू आर शाइन। अगर आप शाइन मारने वाले हो यीशु मसीह के नाम में, लेकिन आप जब तक अंगीकार नहीं करते, आप सही अंगीकार आपको सबसे ऊपर लेकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं जितने ऑनलाइन चर्च देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं ये मिट्टी के तेल के दिए नहीं है, कोई बुझा नहीं पाएगा। सच तरफ कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं आपको बता रहा हूं कि मिट्टी तेल के दिए नहीं हो आप, कोई आपको बुझा देगा। कोई छोटा सा करे, कोई छोटी सी खबर आपको डरा रही है, छोटी सी बीमारी आपको डरा रही है, जितने लोग प्रार्थना करते हैं, मैं कह रहा हूं उनको फूंक मारने के तेल को जितना मर्जी फूंक मार लो, मैं कह रहा हूं ये दिए बुझने वाले नहीं है, और ज्यादा ऊपर होकर चमकने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। तैयार हो क्या नहीं चमकने के लिए? कह रहा हूं उत्पत्ति के जेनेसिस चैप्टर के 37 के 9 में देखो कि यहाँ पर यूसुफ के ऊपर खुदा की लाइट थी। क्यों थी? क्योंकि वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। उसके भाइयों ने उसको कह रहा खड्डे में डाल दिया, कुएं में डाल दिया, मार दिया, बेच दिया अपनी नजर में, और कह रहा मिस्र के लोगों के साथ बेच दिया कि शायद ये अब इतनी दूर चला जाएगा और इसके साथ कोई नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पर पढ़ो और देखो क्या लिखा कि जब वो कह रहा मिट्टी तेल का दिया समझ रहा होगा अपने आप को, निराशा में था, और उसी समय उससे पहले ही परमेश्वर ने उसको बता दिया था। यूसुफ के भाई जो थे, कुछ भाई करे उसके माँ बाप उसको बोलते थे जा भैंसे जगा कर लेकर आ, भेड़ें जगा कर लेकर आ, भेड़ बकरियां जगा कर लेकर आ। लेकिन जो उसके भाई थे वो अपनी भेड़ बकरियां भी यूसुफ को दे दिया करते थे, और कह वो अपने भाइयों का भी काम करता था, वो अपने भाइयों की भी काम सुनता था और काम कर कर आता था। एक दिन परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया और उसको एक स्वर्गदूत ने आकर बताया, बोलता है उसको एक दर्शन दिया, बोलता है कह ड्रीम्स में क्या देखा उसने, उसके पूले सीधे खड़े हैं और 11 तारे आकर उसको दंडवत कर रहे हैं, दंडवत। एक स्टार और चांद आकर उसको दंडवत कर रहे हैं, 11 तारे उसको आकर दंडवत कर रहे हैं, और उसको बताया कि बेटे कभी जिंदगी में निराश ना होना, क्योंकि तू प्रार्थना करने वाला योद्धा है। कह रहा है कि प्रार्थना करने वाले को कह रहा है जितना भी कोई नीचे गिराएगा, कह रहा है मिट्टी के तेल का दिया समझेगा, लेकिन ये दिया कभी बुझेगा नहीं। कोई नीचे गिराएगा उतना ही छलांग मारकर ऊपर आएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? यूसुफ कह रहा है साथ बेच दिया गया, एक कपड़े में था, घर से निकाल दिया गया, चला गया, लेकिन परमेश्वर ने उसके ऊपर दया किया, रोने लगा। जब दुख में था, बीमारी में था, समस्याओं में था, लेकिन अंदर ही अंदर ये बोलता था कि वो लाइट मेरे ऊपर आई है, उसने मुझे 11 तारों ने आकर मुझे दंडवत किया था, मैंने वो ड्रीम देखा है। मैं कह रहा हूँ कि जो दर्शन मैं देखकर निकला हूँ, कोई दिया बुझा नहीं सकता। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप कोई दर्शन देखकर निकले घर से, अगर आपका कोई दर्शन है और परमेश्वर के सामने आपने रखा है, मैं कह रहा हूँ कि अगर बेशक आपका दर्शन हो कि आपको मुझे फैक्ट्री का मालिक बनना है, या आपको दर्शन हो कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, आपका दर्शन हो कि मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा, मैंने कह रहा हूं कि अगर आप रोज सुबह उठकर अपने दर्शन को परमेश्वर के सामने रखते हैं, मैं कह रहा हूं कोई माइकल लाल आपके दर्शन को बुझाने वाला नहीं है। आपके चूल्हे में अगर मिट्टी तेल है बुझ सकते हो, आपके चूल्हे में अगर लकड़ी है, मैं कह रहा हूं आप बुझ सकते हैं, लेकिन आपके चूल्हे में, आपके दिल के चूल्हे को बोल रहा हूं, अगर आपके चूल्हे में यीशु मसीह के वचन का विश्वास है, मैं कह रहा हूं आपका चूल्हा बुझने वाला नहीं है। बहुत सारे लोगों को रोटियां खिलाने वाला यीशु मसीह के नाम में। यू आर रिच पर्सन, यू आर रिच पर्सन, आशीषित होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके अंदर आपका विश्वास आपको जीत दिलाएगा। यूसुफ ने खुदा पर विश्वास रखा, हो सकता था कह रहा कि उन परिस्थितियों को देखकर डर जाता, हो सकता है परिस्थितियों को देखकर आज लोग जो हैं अपने कामों को देखकर, अपने जब काम नहीं बनते वो लोग क्या करते हैं, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, हिम्मत हार जाते हैं। लेकिन यूसुफ ने अपनी हिम्मत को नहीं हारा और उस ड्रीम्स को हमेशा याद रखा, परमेश्वर के दर्शन को याद रखा, उस भविष्यवाणी को याद रखा और लिखता रहा, लिखता रहा, लिखता रहा, और परमेश्वर ने एक दिन उसको मिस्र देश में प्रधानमंत्री बनाकर खड़ा कर दिया। मैं कह रहा हूं कि आज
अगर आज किसी भी लाइन में आप अपने आप को छोटापन महसूस कर रहे हैं, लेकिन प्रभु का आत्मा बोल रहा है, कह रहे कि जो लोग कह रहे प्रार्थना कर रहे हैं और उनको भी विश्वास हो गया है कि प्रार्थना करने वाले परमेश्वर की लाइट है, लाइट, हालेलुया, लाइट है, लाइट। आप समझ जाओ, लाइट के ऊपर कितना भी कपड़ा डाल दो, लाइट बुझने वाली नहीं है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। ये लाइट आ रही है नहीं आ रही ऊपर से, ये आम लाइट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आज मेरे परमेश्वर की लाइट आपके ऊपर आने वाली है। आपकी हड्डियां, नसें फिर से जवान होने वाली हैं। मैं कह रहा हूँ कि वो कर्जे उतर जाएंगे। आज लाइट मांगना, अपने हाथों को उठाओ, बोलो कि आज पवित्र आत्मा तेरी लाइट मुझे छुए, आज तेरी लाइट मुझे छुए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। यहाँ पर देखो दूसरा तीमुथियुस उसके 3 के 5 में देखो क्या लिखा कि मूसा के ऊपर परमेश्वर की लाइट आई। मूसा, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो उसकी माँ के ऊपर पहले लाइट आई और उसने एक बच्चे को जन्म दिया और परमेश्वर ने कहा कि इस लाइट को लोग मारना चाहते हैं, इसलिए तो उस बच्चे को एक नदी में डाल दे और छोड़ दे। और उसने नदी में डाल दिया, लेकिन वो बच्चा बसता बसता वो वहां पर मिस्र देश के राजा के घर में पहुंच गया, फिरौन के घर में, और वहां पर राजकुमार बनाकर परमेश्वर ने उसको रखा, क्योंकि वो लाइट था, लाइट, हालेलुया। लोग उसको बुझाना चाहते थे, लोग मारना चाहते थे, लेकिन परमेश्वर उसको, उसकी माँ ने निराश होकर अपने बच्चे को, जन्म देने वाले बच्चे को झाड़ी में से करे उस एक टोकरी में रखकर पानी में छोड़ दिया और परमेश्वर के भरोसे छोड़ दिया कि परमेश्वर तो ही रब रखा, हालेलुया, हालेलुया। मैंने एक ट्रक के पीछे देखा था, जिस पे लिखा था ਤੁਹਾਡਾ ਦਾ ਰੱਬ, ਜਿਹੜੇ 80 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਰੱਬ ਰੱਖਾ, ਜਿਹੜੇ 80 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਰੱਖਾ, ਜਿਹੜੇ 60 ਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਖਾ। मतलब 100 पे जो चलते हैं ना वो रब के भरोसे चलते हैं, चलते कि नहीं, चलते कि नहीं। कह रहा यहाँ पर, कह रहा उसकी माँ ने बच्चा पैदा करने के बाद उस नदी में छोड़ दिया और कहा परमेश्वर तू इसका रब रखा, अब तू ही इसका रब रखा, तू ही इसकी रक्षा करने वाला है। और ये कहकर भेज दिया कि ये परमेश्वर की लाइट है। और लोगों ने कहा अरे ये क्या कर रही है तू, अरे ये बच्चा पेट से जन्म लेकर, अरे हमें दे दे, कहते नहीं नहीं, इसका जो स्थान है ये जाने दे, आज परमेश्वर की लाइट है, ये लाइट है, ये बहुत सारी दुनिया के लिए रोशनी बनने वाला है, यीशु मसीह के नाम में बहुत सारे लोगों की रोशनी बनने वाला है। मैं कह रहा हूँ कि अगर आज आप अपने बच्चे को जन्म देने के बाद पवित्र आत्मा की शिक्षा दे रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि आप भरोसा रखो, अगर आज वो कहीं पर भी है भरोसा रखो, वो यीशु की लाइट है, एक दिन चमक कर आपके घर वापिस आने वाला है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। एक दिन बड़ा आदमी बनकर वापिस आने वाला है, एक दिन फेमस होने वाला है। वो कह रहा है मेरा बेटा है, मेरी बेटी, कह रहा अगर तेरे को मेरे पर विश्वास है, कह रहा कि आज कह रहा प्रार्थना करने का जीवन बिताना, अगर आपके अंदर ये स्टैंडर्ड है, और परमेश्वर की लाइट जो होती है वो कभी पास नहीं मारती, याद रखना, परमेश्वर की लाइट फ्यूज नहीं होती। एक दिन छोटी सी खबर लेकर फ्यूज नहीं हो जाता, वो बल्ब नहीं हो, आप फ्यूज हो जाते हो छोटी छोटी बात के लिए। लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को लाइट बनाना चाहता है जो लोग बैड न्यूज में भी आज मुस्कुरा रहे हैं और हालेलुया बोल रहे हैं, हालेलुया। मैं कह रहा हूँ अच्छा है कोई काम बनाना हो, लेकिन फिर भी उनके चेहरे से लालटेन नजर आ रही है, लाइट नजर आ रही है कि नहीं। लेकिन कईयों की बुझी हुई लालटेन है, बाइबल पढ़ के आए हैं, प्रार्थना भी करके आए हैं, पता नहीं साडा की होगा, पता नहीं अपा बाहर जावांगे कि नहीं जावांगे, पता नहीं मेरा की होएगा, तेरा कालिया कुछ नहीं होएगा, कुछ नहीं होगा तेरा। लेकिन जो लोग विश्वास के साथ चलते हैं, आज परमेश्वर की लाइट उनके ऊपर आने वाली है यीशु मसीह के नाम में, आमीन। कह रहा है ये लड़का मूसा, इसकी माँ ने इसको छोड़ दिया, ये क्या कर कि ये मेरी लाइट नहीं, ये खुदा की लाइट है और ये जाएगा और चमकेगा। और कहाँ पहुंच गया, फिरौन के राजमहल में पहुंच गया और राजकुमार बन गया, क्योंकि वो खुदा की लाइट थी। मैं कह रहा हूँ कि बेशक आज झोपड़ी में जन्म लिया हो, लेकिन आप आपके बच्चे ने झोपड़ी में जन्म लिया हो, आपके पास एक पैसा ना हो, आप बिल्कुल बेकार हो, गरीब हो, अनाथ हो, लेकिन अगर आपके अंदर प्रार्थना करने की ताकत है, अपने बच्चों को लाइट बनाने की ताकत है, लाइट बोलने की ताकत है, मैं कह रहा हूं कि एक दिन आपका बच्चा झोपड़ी से महल में जाने वाला है, आमीन। कह रहे मूसा पहुंचा और बड़ा होकर क्या किया उसने, कह रहा कि उसने हाथ किया, डंडी उठाई और बहुत सारे लोगों को चंगा किया यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि वो इतना लाइट चमका, खुदा की लाइट उसके ऊपर आई, वो चमत्कार करता चला गया, लेकिन अपने ही लोग उसके खिलाफ हो गए। वहां पर लिखा, कह रहा दूसरा तीमुथियुस 3:5 में लिखा, वे भक्ति का भेष भरेंगे। देखो क्या लिखा, वे भक्ति का वेश तो ठहरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। क्या वो भक्ति का भेष तो भरेंगे धरेंगे, लेकिन शक्ति का भी भेष धरेंगे, लेकिन कह रहा है कि वो, हाँ आगे क्या लिखा,
ऐसों से तू परे रहना, ऐसों को से परे रहना, और ना उनको नमस्कार करना, ना उनको घर में आने देना। एक जगह बाइबल में ये भी लिखा, बोलो हालेलुया। हालेलुया। ऐसों को ताड़ लिया करो। कह रहा बहुत सारे लोग भक्ति का भेष धरेंगे, कह रहे कि अपने आप को बड़ा कुछ बताएंगे, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा वो लाइट नहीं होंगे, अंदर से लाइट नहीं है, वो अंधेरे में जी रहे हैं। ऊपर ऊपर से प्रार्थना करते हैं, ऊपर ऊपर से बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन अंदर से उनको विश्वास नहीं है कि मैं ठीक हो जाऊंगा कि नहीं। मैं कह रहा हूं कि हर संडे आप यहाँ पर गवाहियां सुनती हैं, सोलियां, गिल्टियां, ऑपरेशन कैंसिल होते हैं, लाइन लगी पड़ी थी गवाहियों की। कारण क्योंकि परमेश्वर ने प्रार्थना करने वाले योद्धा को आपके ऊपर ठहराया। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप प्रार्थना करके घर से आएंगे तो परमेश्वर एक लाइट आपको बनाने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन। आपको कह रहा है कि दिए के नीचे नहीं रखा जाता, दिए को ऊपर रखा जाता। याद रखना, कह रहा है कि अगर आप परमेश्वर का दिया बनकर संसार में घूम रहे हो तो आप एक छोटी सी नौकरी के लिए परेशान हो, परमेश्वर कह रहा है मैं तुझे छोटी नौकरी नीचे देकर नहीं रखना चाहता, तुझे ऊपर रखूंगा, सबसे ऊपर, सबसे ऊपर। बेस्ट होगा, बेस्ट जॉब देगा परमेश्वर, बेस्ट घर, बेस्ट आशीष देगा परमेश्वर, लेकिन बेस्ट काम करके दिखाना है, बेस्ट काम करना है। दानियल ने बेस्ट काम किया, कह रहा 3 टाइम प्रार्थना किया उसने, और परमेश्वर ने उसको मंत्री बनाया, उस देश के अंदर मंत्री बनाया। मैं कह रहा हूं कि आज प्रार्थना करने वाले के बच्चे कह रहा है इस हफ्ते के अंदर बेस्ट जॉब के साथ वापिस आने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है यहाँ पर कह रहा है कि मूसा की बड़ाई करके छिपाने की कोशिश की, कह रहा है मूसा की बुराई करके उसको बार बार, कह रहा है यन्नेस और यम्ब्रेस ने, कह रहा बाइबल बताती है यन्नेस और यम्ब्रेस ने, कह रहा उसकी बुराई करके, जब वो चमत्कार करके दिखा रहा था तो उसकी बुराई करके उसको नीचे डाउन करने की कोशिश की। अरे नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, इसकी प्रार्थना से कुछ नहीं होता, ये तो ऐसे ही, ये तो शैतान की उससे निकालता है, ये तो फलाने से निकालता है, ये तो ऐसे करता है, वैसे करता है, अरे ये तो दुष्ट आत्मा की सहायता से निकालता है। डाउन करने की कोशिश किया उसको, लेकिन परमेश्वर ने उतना ही उसका मस्तक ऊंचा कर दिया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा ने उस मस्तक को ऊंचा किया, मूसा के द्वारा बड़े बड़े चमत्कार, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपके घर में, आपके परिवार में जब आप प्रार्थनाएं करते हैं और आपको कोई दबाने की कोशिश करता है, समझ जाना आप लाइट हो, और आप इस साल में सबसे ऊपर आने वाले हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आपको कोई डरा रहा और घबरा रहा है, मैं कह रहा हूं कि ये आपका डरने और घबराने का टाइम नहीं है, आपका ऊपर आने का टाइम है यीशु मसीह के नाम में। ऊपर आने का टाइम है। याद रखना कि पवित्र आत्मा आपको ऊपर बढ़ाने के लिए आया, नीचे गिराने के लिए नहीं आया। लेकिन बाइबल बोलती है पावर जिसके पास होगी उसको ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह उतरेगा। आपको प्रार्थना तो आप करते हैं, लेकिन आपके पास पावर नहीं है। कह रहा बहुत सारे लोग प्रार्थनाएं करते हैं लेकिन उनके पास पावर नहीं है। मूसा के ऊपर ये पावर थी और यम्ब्रेस उसकी बुराई करने लगा। उस पावर को देखकर मैं बता रहा हूं कि बहुत बार बहुत सारे पास्टर लोग भी जब आश्चर्य कर्म देखते हैं तो अपने चर्चों में बुराई करते हैं। कई बार पास्टरों की बुराई कर देते हैं, ये बहुत बड़ा पाप है। अगर सीख रहे हैं तो सीखें। मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने आज तक भी किसी के बारे में नहीं बोला, ना मैं बोलता, ना मैं बोलूंगा किसी के लिए, कभी भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि परमेश्वर ने शाऊल को जो अभिषेक दिया वो दाऊद को अभिषेक दिया, और दाऊद हमेशा चुप रहा, कभी भी उसने बुराई नहीं किया शाऊल की, कभी भी उसने उसकी हत्या करने का फैसला नहीं लिया, क्योंकि वो जानता था कह रहा कि जो अभिषेक ने इसको राजा बनाया है उसी अभिषेक ने मुझे राजा बनाया है। जिस अभिषेक ने आपको पास्टर बनाया है उसी अभिषेक ने मुझे पास्टर बनाया है। जिस अभिषेक ने आपको मसीहत में लेकर आया है वही अभिषेक आपको मसीहत में लेकर आया है। लेकिन आज लोग घर में चले जाओ, चर्च में चले जाओ, मसीह में आने के बाद लोग मसीह की बुराई करते हैं, लोग विश्वासी के साथ लड़ रहे हैं, लोग आपस में एक दूसरे का लड़ रहे हैं, इसलिए उनकी पावर खत्म हो रही है, मैं फिर से कह रहा हूं। लेकिन याद रखना कह रहा है कि इसलिए वो लोग बुराई करते हैं। नहीं, कुछ लोग विश्वास नहीं करते। आप चले जाओ कहीं पर तो वो लोग विश्वास नहीं करते, कहते कोई अन्य भाषा नहीं होती। कुछ लोग विश्वास नहीं करते, ना कोई मिरेकल नहीं होता, कोई भविष्यवाणी नहीं होती। जब मैं भविष्यवाणी करता हूँ ना तो ऐसे सोचते हैं कि शायद किसी से पूछ के आया होगा, शायद पहले से जानता होगा, अपने बंदे पैसे देके खड़े कर दिए हैं। लेकिन ये देखो, जब से पड़ा बेचारा, अगर किसी में हिम्मत है आकर उठाओ इसको, तो सिर्फ लाइट ही उठा सकती है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं आपको प्रचार के बीच में दिखा रहा हूं, देखो इसको लाइट ही उठा सकती है। कौन कौन अपने आप को लाइट समझते हैं, आप भी पता लग जाएगा। आजा आगे आजा, सारे बोलो हालेलुया। हाँ, जल्दी आ, देख जरा फटाफट, तेरा टाइम नहीं है, खड़ोगे बोल, हाथ बढ़ा और बोल, प्रार्थना कर और बता, देखो तुम लाइट है कि नहीं। देखो आपको नीचे बैठ के कर, घुटने टेक के, मैं से क्यों निवेदन कर रहा, परमेश्वर से कर।
अभी ये मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं उठ रहा है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है। अगर आप लाइट हैं तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। लेकिन प्रार्थना सब करते हैं लेकिन पावर नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ, प्रार्थना वो भी करते थे जो मूसा के खिलाफ थे, लेकिन पावर नहीं थी। लेकिन प्रार्थना आप भी करते होंगे, लेकिन आपके बैंक में पावर नहीं आ रही है। आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी जॉब में पावर नहीं आ रही है, लेकिन आज मैं प्रार्थना करूंगा, आज पावर आएगी आपके अंदर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज वो पावर छुएगी आपको, आज वो पावर छुएगी। इसलिए आते हो आप चर्च में। प्रार्थना आपको भी करनी आती है भाई साहब, बाइबल आपको भी पढ़नी आती है, प्रार्थना आपको भी करनी आती है, लेकिन आपको कोई शौक नहीं है। घंटों घंटों चर्च में बैठकर जाते हो, पादरी की सुनकर जाते हो। आप इसलिए आए हो कि परमेश्वर की पावर लेकर जाओगे यहाँ से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो पावर आएगी तो आपका बैंक अकाउंट छलांग मारकर सबसे ऊपर होगा। आमेन। आपका अकाउंट सबसे ऊपर होगा रिश्तेदारी में। आमेन। मैं कह रहा हूँ आपका घर सबसे ऊपर होगा, आपके बच्चे सबसे ऊपर होंगे। वो पावर का इंतजार कर रहे हैं। आप कर रहे हैं कि नहीं? उठाओ, देखो यहाँ से मैं बताता हूँ कैसी होती है प्रार्थना। प्रार्थना करो, नीचे बैठ के कर, स्क्रीन पर दिख रहा है। हाँ, बैठ जा, जोर से बोल माइक। माना जाए, जिस प्रकार आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर हो। मेरे खुदावंद खुदा यहोवा जो रहा, तू हर जगह हाजिर और नाजिर और कादिर रहता है। परमेश्वर इसी समय, परमेश्वर जो तेरे दास ने यहाँ पर परमेश्वर भाई को परमेश्वर HIV की रोग से जो ऑपरेशन चल रहा है, परमेश्वर यहोवा जो रावर उस रोग से इस भाई को चंगा करके और इसे खड़ा कर दे। सिर्फ इतना बोल कि उठ जा, उठ जा यीशु मसीह नासरी के सामर्थी नाम में। जिस प्रकार परमेश्वर, आँख खोल के देखना। हाँ बोल, उठ जा यीशु मसीह नासरी के सामर्थी नाम में। नहीं सुन रहा तेरी? नहीं। घर पे प्रार्थना करता है? यही तो प्रचार सिखा रहा हूँ मैं। चर्च प्रार्थना करके आते हो कि नहीं? घर से बाइबल पढ़ के आते हो कि नहीं? लेकिन पावर नहीं है। मैं कह रहा हूँ यहाँ से आज पावर लेकर जाना। पावर, पावर लेकर जाना, पावर। समझ रहे हो? पावर जब आएगी, देखो पावर जो है वो कानों की आवाज को सुनती है और समझती है। समझ रहे हैं? अगर यकीन ना हो और आ सकता कोई पहलवान आना प्रार्थना करने वाला योद्धा, और भी कोई, ये लड़की आएगी रेड सूट। हाँ शाबाश, जल्दी आ जा। रेड रेड पीछे वाली, जल्दी आ। काली चुन्नी दौड़ गया फटाफट। चल तेरी प्रार्थना, तू बहुत अच्छी प्रार्थना करती, चल जल्दी कर। तू भी उसके बराबर में बैठ जा, जोर लगा, जल्दी कर। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में उठ जा। और तेरे को कौन उठाएगा? बोलो बोलो बोलो, यीशु मसीह के नाम में उठ जा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में उठ जा। तेरे को कौन उठाएगा? तू भी तो पावर देखेगी अभी। देख इधर, क्या छोड़ दे। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं? कहां आते हो आप? कहां आते हो? यहां मूसा की बुराई कर रहा था तो क्या बताया उसको? प्रचार कर रहा हूं मैं, मेरी बात समझ रहे हो? हल्का मल्का पादरी न लगाना मेरे को। बैठा रहा, अभी कह रहा प्रार्थना करता हूं। सुनो सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज पावर देके भेजेंगे बेटे तेरे को, फिर तेरे ऊपर पावर आएगी परमेश्वर की। हालेलुया। आपको समझना है और सुनना है। लिखा यहाँ पर कह रहा दूसरा तीमुथियुस 3:5 में कि मूसा की बुराई कर रहे थे, लेकिन 3:8 में कह रहा वहां पर बता रहा कि यनरेस और यम्ब्रेस भी खुलकर उसकी बुराई कर रहे थे। लेकिन वहां पर परमेश्वर ने मूसा को कहा, अरे कह रहा तू वो लाइट है, वो लाइट है, बुझने वाली लाइट नहीं है। हालेलुया। जितना मर्जी, इसका मतलब कह रहा आपके अंदर जब एक विश्वास पैदा होता है तो पवित्र आत्मा कह रहा आज वो पावर भी आज आप यहाँ से लेकर जाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। इसका मतलब कह रहा जब आपके काम नहीं बनते इसलिए चर्च में बुलाया जाता है, अनॉइंटिंग प्लेस पर इसलिए बुलाया जाता है। कह रहा जब आपके काम नहीं बनते, सालों साल आप प्रार्थना करके थक जाते हैं, तो यहाँ से एक पावर आएगी और आपका पीछा करेगी और आपको इसी समय हीलिंग दिलाएगी आज यीशु मसीह के नाम में। आपके बिगड़े हुए काम बनाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कह रहा लेकिन आप बुराई में नहीं जाना। अगर कोई बुराई करे तो आपको नहीं जाना। पवित्र आत्मा कह रहा है कि जो लाइट, कह रहा इसलिए बता रहा हूँ, कह रहा कि खुदा ने कहा, कह रहा तुम मेरी लाइट हो।
और तुम चमकोगे संसार के अंदर यीशु मसीह के नाम में। लेकिन लाइट कौन बनते हैं? लाइट वो बनते हैं जो पाप नहीं करते, लाइट वो बनते हैं जो किसी की बुराई नहीं करते, लाइट वो बनते हैं जो पवित्रताई में चलते हैं, लाइट वो बनते हैं जो सुबह शाम प्रार्थना करते हैं, डिसिप्लिन में चलते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं। 3.5 साल एक कमरे में बैठकर प्रार्थना किया है, ऐसे पावर नहीं आई, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं वो पावर चली भी जाती है, लेकिन पवित्र आत्मा को कहा था कि पवित्र आत्मा अपनी जिंदगी में पाप नहीं करूंगा। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर मेरे साथ रहा और पवित्र आत्मा ने मुझे वो पावर से भरा। मैं कह रहा हूं कि आज अगर आप लोग कह रहे हैं कि परमेश्वर कि मुझे मूसा वाली पावर दे और मैं पवित्रताई में चलूंगा, मैं कह रहा हूं कि आज पूरी दुनिया के लोग भी आपको बेशक कोई आपको दबाने की कोशिश करे, आपको बुझाने की कोशिश करे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि तुम बुझी हुई लालटेन नहीं हो। आज के बाद तुम चमकने वाले हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज से आप वचन पढ़ोगे, चमकोगे। आज से आप प्रार्थना करोगे, चमकोगे। आज से तुम जिसके लिए बोल दोगे हो जाएगा। आमीन। जो कहोगे हो जाएगा। आमीन। तुम जो सोचोगे हो जाएगा। आमीन। तुम्हारे लिए परमेश्वर करेगा। आज से करा विश्वास की बातें बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे प्रभु ने सुबह 4:30 बजे ये कहा है, करा जो ऑनलाइन चर्च तुझे देख रहे हैं, करा के प्रोफेट उनसे जाकर कह देना कि वो मेरी लाइट देखने वाले हैं, मेरी लाइट लेकर जाने वाले हैं। यू आर लाइट। आप मेरी लाइट बनकर घूमो संसार के अंदर। आप संसार में पता कैसे घूमते हो? मैं श्यामलाल का लड़का हूँ, मैं चमन लाल दा मुंडा हैगा, मैं मिठाई लाल दी पत्नी हैगी आई सी ना भी मिठाई लाल की पत्नियां, मैं लड्डू दा प्यो, मैं लड्डू दा मुंडा मौके दा। हालेलुया। हालेलुया। एक लड्डू हमारे पास भी आता है। आप ऐसे नहीं, कह रहा लाइट वो बनते हैं जो जाकर पूछता है, कह रहा किसका लड़का है, कह रहा मैं यीशु मसीह नासरी का बेटा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। कह रहा लाइट है आप। परमेश्वर की लाइट ऐसे लोगों के मस्तक पर आज ठहरने वाली है। मैं कह रहा हूँ जब आप किसी की तरफ देखेंगे, मैं कह रहा हूँ उसके भी काम खुल जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगी में चमत्कार कर रहा है। यहाँ पर मूसा ने इस बात को अपने अंदर जान लिया कि मैं लाइट हूँ परमेश्वर की, उसको दबाना चाहा, उसको मारना चाहा, लेकिन वो समय वहां से निकल कर भाग गया और वहां से 40 दिन भागकर करा छिपा नहीं, पहाड़ी पर जाकर प्रार्थना किया, किसी की बुराई नहीं किया, करा बदला लेने की कोशिश नहीं किया। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर आज ऐसे लोगों को ढूंढ रहे, कह रहे कि जो लोग करा लाइट बनकर चलना चाहते हैं, जो लोग कह रहे फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर मैं पवित्रताई में चलूंगा, मैं अब पेड़ों पत्थरों में, बाजारों में, गलियों में, मनुष्यों के पीछे नहीं, किसी ताके तबीज के पीछे नहीं, परमेश्वर तेरा सहारा लूंगा और प्रार्थना किया करूंगा। परमेश्वर आज आपको लाइट बनाने, आज पवित्र आत्मा ने हमें किसी के घर की रोशनी का कारण बनाया, लेकिन कल तुम किसी के लिए रोशनी बनने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। कल तुम किसी की रोशनी बनने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। आपकी माँ का जो दिया बुझा दिया था, हो सकता है किसी के पेट में दिया बुझ गया हो, कोई बच्चा पैदा हुआ और बुझ गया हो, लेकिन परमेश्वर कह रहा है ऐसी औरतों को जो मुझे सुन रही हैं कि अगर उनके घर में कोई दिया बुझ गया है, आज के बाद फिर से एक लाइट पैदा होगी यीशु मसीह के नाम में। मरियम के पेट में एक लाइट आई, मैं कह रहा हूँ कि और वो बच्चा फेमस हुआ। याद रखना परमेश्वर की लाइट में अगर आप चल रहे हैं, मैं कह रहा हूँ प्रार्थना में चल रहे हैं, बाइबल में चल रहे हैं, उसके डिसिप्लिन में चल रहे हैं, पवित्रताई में चल रहे हैं, तो आपके अंदर से एक लाइट बाहर आने वाली है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप आशीषित होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। देखो परमेश्वर लाइट क्यों नहीं बनाता और क्यों नहीं पावर देता। हम पढ़ते ही यशाया उसका 64 का 7 देखेंगे जल्दी से, जो लोग चाहते हैं उसको लिख लो इस वचन को जल्दी से। हाँ हाँ, कोई भी तुझसे प्रार्थना नहीं करता, कोई भी तुझसे प्रार्थना नहीं करता, ना कोई तुझसे सहायता लेने के लिए चौकसी करता है, ना तुझसे कोई सहायता लेने के लिए चौकसी करता है। हाँ कि हाँ, तुझसे लिपटा रहे। हाँ। क्योंकि हमारे अधर्म के कामों के कारण तूने हमसे अपना मुंह छिपा लिया है और हमें हमारी बुराइयों के वश में छोड़ दिया है। हाँ हाँ, सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। आपको समझना है यहाँ पर लिखा क्लियर, कह रहा है कोई भी मुझसे प्रार्थना नहीं करता, कह रहा कोई मुझसे लिपटा नहीं रहता। कभी कोई बोलता है कह रहा है कि परमेश्वर कि मैं आज के बाद कभी पाप नहीं करूंगा, मैं हमेशा तेरे पीछे चलूंगा, मैं बीड़ी नहीं पीऊंगा, मैं शराब नहीं पीऊंगा, कोई फैसला लेता है। लेकिन हाँ, आजकल लोग अपनी पत्नियों से जरूर लिपटे रहते हैं, अपने बच्चों से जरूर लिपटे रहते हैं, अपने घर से जरूर लिपटे रहते हैं, अपनी गाड़ी से, अपने बैंक बैलेंस से, अपने पारिवारिक सांसारिक चीजों में लिपटे हुए लोग। कह रहे झूठा वादा करते हैं। एक बार एक शराबी था और उसकी पत्नी ने उसको 10 बार कहा करी शराब छोड़ दे, शराब छोड़ दे, लेकिन शराब नहीं उसने छोड़ी। बोलता है नहीं छोड़ूंगा।
और एक दिन पत्नी ने धमकी दी उसको, बोलती तू मेरे साथ निपटा रहता है, मैं चली तेरे घर से, आज के बाद मैं तेरे साथ नहीं रहूंगी, मैं अपनी ससुराल जा रही हूँ, मायके जा रही हूँ। और उसी समय आया दौड़ा दौड़ा, बोलता भगवान रुक जा रुक जा। कह रहा कहाँ जा रही तू? कह रहा कहाँ जा रही मेरी रोशनी? उसकी पत्नी का नाम भी रोशनी था। कह रही कहाँ जा रही तू रोशनी? कह रही रोशनी चली अंधेरे में। और डर गया बेचारा और उसी समय बोलने लगा, कह रहा एक क्वार्टर उठा के लाया और कह रहा ये देख, कह रहा क्वार्टर, कह रहा तू मेरे घर में लड़ाई झगड़ा करागी पति पत्नी में, चल निकल जा मेरे घर से। ठाम करके फोड़ दिया उसको। फिर एक अदिया उठा कर लाया और अदी की बोतल उठा कर लाया और बोलता है, कह रहा है ये तू मेरे बच्चों की बरकत खागी, बच्चों की फीस खागी इस महीने में, चल निकल जा मेरे घर से। और फिर भरी बोतल उठा कर लाया, कह रहा भगवान देख। फिर उसका ढक्कन जो बंद था, कह रहा ये तो ढक्कन अब तक खुला भी नहीं, सील बंद है। कह रहा तूने तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ा, तू तो घर में ही रहे, भगवान को जाने दे। मैं आपको समझ रहे हैं कि नहीं? आज बहुत सारे लोग वादा तो करते हैं लेकिन फिर उस पाप में गिर जाते हैं, फिर उस कीचड़ में गिर जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, जो कह रहा है फैसला लेने के बाद डिसिप्लिन में बना रहता है कि परमेश्वर मैंने इस गंदे काम को छोड़ दिया है, मैंने छोड़ दिया है, मैं अब वापिस नहीं जाऊंगा। परमेश्वर कह रहा है ये है मेरी लाइट और मैं इसको चमकाऊंगा पूरे संसार के अंदर, ये मेरी लाइट। और यहाँ पर रूत ने मिस्र देश को छोड़ा, उन पेड़ पत्थरों को छोड़ा और उसके बाद कह रहा है कि जब वो इजराइल के अंदर ब्याई गई, उसका पति मर गया, उसके ऊपर दुख प्रॉब्लम्स बहुत आई, अकाल के जीवन में, अकाल में वो जी उस देश के अंदर। लेकिन उसने एक फैसला लिया उस रात, उसने कहा, उसकी सास ने कहा वापिस चली जा, लेकिन उसने कहा मैं अपने पुराने चाल चलाने में वापिस नहीं जाऊंगी, अपने पुरानी जगह पर पुराने कैरेक्टर में वापिस नहीं जाऊंगी। अड़ी रही और खड़ी रही और परमेश्वर ने एक फैसला लिया कि ये रूत लाइट बनकर इजराइल के अंदर एक गवाह होगी और पूरी इजराइल के अंदर फेमस किया परमेश्वर ने उसको। मैं कह रहा हूँ कि आज आपके बच्चे इतिहास रचने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ऐसे बच्चों का इंतजार कर रहा है, ऐसे माँ बाप का परमेश्वर इंतजार कर रहा है, कह रहा जो ऐसे फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर जो पाप मैंने छोड़ दिया है मैं उसका पीछा नहीं करूंगा। परमेश्वर आज से मैं तेरे साथ कह रहा है डील करता हूँ। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग डील करते हैं आज परमेश्वर के साथ? कितने लोग डील करेंगे? आप डील करते हैं कि नहीं? आप किसी के साथ प्रॉपर्टी खरीदने के लिए डील करते हैं, वहां पर जाते हैं, डील करते हैं, बार बार आपकी डील कई बार कैंसिल हो जाती है। आप कार लेने जाते हैं, डील करते हैं, लेकिन कार कैंसिल हो जाती है कई बार। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अगर आप मेरे साथ डील कर रहे हैं प्रार्थना करने की कि मैं भोर के समय तेरे से डील करता हूँ, आज कि मैं सुबह 4 बजे उठकर तेरे से डील करता हूँ, आज वादा करता हूँ, डील करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ, परमेश्वर आपके साथ डील कर रहा है। इस साल में कह रहा तुम्हारे बच्चे लाइट बनकर चमकने वाले हैं। आमीन। कह रहा यहाँ पर दाऊद कह रहा भजन संहिता के अंदर 5:3 में देखो डील कर रहा है परमेश्वर से। और स्क्रीन पर दिखा देखो क्या कह रहा है। हाँ, भजन संहिता 5:3 में कह रहा है, पढ़ेंगे ध्यान से सुनेंगे। हाँ, देखो क्या लिखा। हे यहोवा, जोर से पढ़। हे यहोवा, सुने देखो स्क्रीन पर क्या लिखा। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। डील कर रहा है परमेश्वर के साथ, कह रहा है भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोड़ूंगा। डील कर रहा है परमेश्वर के साथ। जब एक आदमी और एक औरत सगाई करते हैं, रिश्ता करते हैं, शादी करते हैं तो फेरे लेते हैं कि मैं सारी जिंदगी दुख सुख में तेरे साथ रहूंगा, कभी तेरे को मारूंगा नहीं, कभी तेरे साथ, कभी इधर उधर नहीं जाऊंगा, दूसरे की तरफ नहीं देखूंगा, तेरे साथ रहूंगा, बीमारी में हमेशा बेड पर कहीं पर भी तेरी मदद करूंगा। लेकिन बहुत बार फिसल जाते हैं ऐसे लोग। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपकी डील कच्ची है, आप डील तोड़ देते हैं परमेश्वर के साथ। इसलिए कह रहा कंफ्यूजन में आज लोग, इसलिए आज भी आशीषें नहीं है। लेकिन जो लोग आज दाऊद के अंदर डील कर रहे हैं, दाऊद ने भी डील की लेकिन तोड़ दी और परमेश्वर ने उसको कहा तूने अपनी डील को तोड़ा है। लेकिन दाऊद ने फिर कहा कि परमेश्वर कि मैं तेरे से वादा करता हूं, मैं भोर को उठूंगा, प्रेयर में कर आऊंगा, पवित्रताई का पीछा करूंगा। परमेश्वर ने उसकी डील पूरी करके दिखाई। परमेश्वर ने भी उस रात भजन संहिता में 81 में डील किया। उसको कहा कि सुन, अगर तेरा फैसला ये है तो मैं आज तेरे साथ डील करता हूं कि तेरे खानदान में जितने बच्चे पैदा होंगे, कह रहा है कि उसके अलावा किसी और को उस देश में राजा नहीं बनाऊंगा, तेरे ही बेटे गद्दी पर बैठेंगे, राजा महाराजा बनेंगे, तेरे ही बेटे। और कह रहा है सुलेमान के बाद मैं कह रहा हूं कि यीशु मसीह दाऊद के वंश से पैदा हुआ और वो राजा बना। परमेश्वर की डील आज तक भी पूरी है। हालेलुया। आपको समझना है अगर आपकी डील सच्ची है तो परमेश्वर आपके साथ भी एक डील करने वाला है। आपकी मन चाहिए बातों के लिए जो आप मांग रहे हैं आज परमेश्वर डील करेगा, पूरी करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप तैयार हैं कि नहीं? आज
डील करो परमेश्वर के साथ कि परमेश्वर मैं वादा करता हूँ कि मैं सुबह उठूंगा, मैं पवित्रताई का पीछा करूंगा, मैं तेरे पीछे चलूंगा। मेरा परमेश्वर आपकी डील तोड़ने वाला नहीं है, याद रखना। आपके सपनों को तोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है, आज वो आपकी हेल्प करने वाला परमेश्वर है यीशु मसीह के नाम में। मैं ये सीक्रेट दे रहा हूँ, पवित्र आत्मा कह रहा है कि टाइम, कौन सा टाइम है जब वो सहायता करता है। भजन संहिता 46 का 5। कितने लोग जानना चाहते हैं कि वो किस टाइम पर सहायता करता है। भजन संहिता 46 का 5। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, हाँ। मैं कभी टलने का नहीं। हाँ, पो फाटक ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। कह रहा पो पर, पो के समय पर, भोर के समय पर, भोर के समय पर कह रहा आपकी सहायता करता है। कह रहा इसका मतलब ये है कि आपको समझना है, अगर आपकी सहायता अब तक नहीं की, आपकी प्रार्थनाएं अब तक नहीं सुनी गई, जितने लोग सुबह 4 बजे उठकर प्रार्थना करने की डील कर रहे हैं, मेरा परमेश्वर उनकी सबसे पहले सुनने वाला आज यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। सबसे पहले आंसर देने वाला यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सबसे पहले आंसर आएगा चर्च। आमीन जो बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूं उत्तर ले रहे हैं आज स्वर्ग से। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं गुरदासपुर वाले ने प्रार्थना करी लेकिन नहीं सुनाई दी, बटाले वाले ने करी लेकिन नहीं सुनाई दी, लेकिन अमृतसर वाले ने करी नहीं सुनाई दी, जलंधर वाले ने करी प्रार्थना सुनाई देगी। रीजन क्या है? मैं कह रहा हूं कि आपको समझना है, उनके टाइमिंग का रीजन था। अगर आप यहां से अब 2 बजे दिल्ली जाओगे तो क्या होगा रास्ते में? पता कितने बजे पहुंचोगे? 8 घंटे में पहुंचोगे आप, क्योंकि इतना जाम है। लेकिन अगर तुम सुबह 4 बजे चलोगे तो सिर्फ 4 घंटे में पहुंच जाओगे दिल्ली यीशु मसीह के नाम में। आप समझ रहे हो कि नहीं? आपको डील करना सिखा रहा हूं। अगर आपकी हेल्प आज तक परमेश्वर ने नहीं किया तो आपके टाइम टेबल में कमजोरी है। जब आप इस टाइम के लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर के स्वर्गदूत आते हैं और लाइन क्लियर देखते हैं, रास्ता खाली देखते हैं तो कोई प्रार्थना करने वाला नहीं है, कोई प्रार्थना करने वाला नहीं है। जब स्वर्गदूत स्वर्ग से निकलता है तो उसी समय रास्ते में दूसरे भी बैठ जाते हैं। हालेलुया हालेलुया। अरे मेरी सुन के जा पहले। दूसरा अब बटाले वाला भी बैठ जाएगा, अमृतसर वाला भी बैठ जाएगा, लुधियाने वाला भी बैठ जाएंगे। 11 बजे तो सब बैठ जाते हैं प्रार्थना में। भाई साहब बैठ जाते कि नहीं? रास्ते में अंबाले वाले भी मिलेंगे, कुरुक्षेत्र वाले भी मिलेंगे, फाजिल के वाले भी मिलेंगे। एंजल किस किस की सुनता चला जाएगा, जाम लग जाएगा रास्ते में। लेकिन जो सुबह 4 बजे उठते हैं वो तो कोई कोई है, कोई कोई। हालेलुया। आज तो उसकी डील का रिजल्ट आने वाला है। दाऊद की डील का रिजल्ट आया। चर्च मैं कह रहा हूं ऑनलाइन चर्च आपकी डील का रिजल्ट आएगा। अगर फाजिल का नहीं ये डील मान ली, मैं कह रहा हूं अमृतसर से ज्यादा अमीर हो जाएगा फाजिल का। समझ रहे हैं कि नहीं? और एक भविष्यवाणी कर रहा हूं, एक टाइम आएगा फाजिल का सबसे ज्यादा अमीर हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। अभी बहुत गरीबी है उस साइड में, लेकिन एक टाइम आएगा, मैं देख रहा हूं उसको, सूरज का मुंह इधर हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। वो लाइट इधर आ जाएगी, कोई चमत्कार होने वाला है परमेश्वर का। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, होली स्पिरिट मुझे बोल रहा है। और ये भविष्यवाणी में 1 साल पहले भी कर चुका हूँ। पवित्र आत्मा करेगा आपके लिए, लेकिन क्यों? क्योंकि कह रहा हूं उन लोगों को नहीं है ज्ञान, लेकिन अब ज्ञान आ रहा है। लेकिन वो लोग कह रहे जो गरीब लोग हैं, जो नहीं जानते यीशु मसीह के बारे में, मैं कह रहा हूँ कि अगर आज आपने एक डील सही कर ली है कि परमेश्वर दुख आए, बीमारी आए, समस्या आए, छोड़ूंगा नहीं तुझे। मैं कह रहा हूँ अय्यूब को उसकी पत्नी ने कहा छोड़ दे परमेश्वर को, बोलती है चुप कर। कह रहा डील करके आया हूं परमेश्वर के साथ, कैसे छोड़ दूं? उसको मैंने पहले ही कहा था, दुख में सुख में उसका बच्चा मर गया, उसने कहा छोड़ दे। डील करके आया हूं परमेश्वर के साथ। उसके शरीर पर फोड़े हो गए, उसने कहा डील करके आया हूं परमेश्वर के साथ। खैर तेरी डील नहीं होगी, पता नहीं क्या महाभारत की डील होगी, कौन सी डील होगी, बाइबल की डील होगी, कौन सी डील होगी, तेरी डील नहीं समझ में आ रही। आज बहुत सारे लोगों को डील समझ में नहीं आ रही, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है चाहे डील कोई भी हो, लेकिन परमेश्वर आज आपकी डील का उत्तर देने वाला है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका फैसला अगर सही है, मैं कह रहा हूं कि अगर आप पड़े हुए अपने फैसले के अंदर, तो परमेश्वर इस साल में मैं कह रहा हूं बहुत सारे लोगों के ऊपर अपनी लाइट चमकाने वाला है। एक दर्शन यूसुफ की तरह आज रात आपको आने वाला है। मैं फिर से कह रहा हूं एक दर्शन आज रात यूसुफ की तरह आपको आएगा, और उस दर्शन के अंदर आप देखेंगे कि आपके पूले खड़े हैं, आपके बिजनेस खड़े हैं, आपके मकान खड़े हैं, आपके बच्चे खड़े हैं, आप आशीषित हैं, और 11 तारे आकर आपको दंडवत करेंगे। बड़े बड़े लोग आपको आकर दंडवत करेंगे। मैं कह रहा हूं झुकना पड़ेगा, कारण क्योंकि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आ जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका बच्चा किसी IAS अफसर से कम नहीं बनेगा, किसी DC से कम नहीं बनेगा। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। अपने हाथों को उठाओ और आज डील करो परमेश्वर के साथ। बोलो परमेश्वर आज से हम डील करेंगे तेरे साथ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कितने लोग तैयार हैं कि परमेश्वर आज मेरी डील को स्वीकार कर ले यीशु मसीह के नाम में? अगर आज आप परमेश्वर के सामने डील कर रहे हैं तो पवित्र आत्मा आज आपकी डील को सुन रहा है।
बाइबल बोलती है कि अब्राहम ने डील किया परमेश्वर के साथ। परमेश्वर ने कहा कि अब्राहम मैं तेरे को आशीष दूंगा, अगर तू चाहता है कि आशीषित हो तो तेरे को सुबह 4 बजे अपने बच्चे को लेकर बलिदान चढ़ाना है। और उसकी पत्नी और उसका बच्चा कह रहा था, बच्चा कह रहा था डैडी मुझे कहां लेकर जा रहे हो। और उसने उस बलि के लिए तैयारी की हुई थी कि परमेश्वर को मेमने की जगह उसका बच्चा पसंद था कि पहले मेमना चढ़ाया जाता था, उसने कहा बच्चे को चढ़ाओ। और उसने बच्चा बलि के लिए तैयार कर दिया। और बेटा कह रहा पप्पा पप्पा, लेकिन बाप कह रहा चुप कर पप्पा पप्पा चुप कर, मैं अपने बाप के साथ डील करके आऊं। आज तेरे को बलि देनी है, आज तेरे को मैंने चढ़ाना है, भेंट में देने हैं, आज तेरे को भेंट देने के लिए लेकर आया हूं। वो कहता पप्पा आज बहुत सारे के बच्चे सुबह उनकी माँ उठाती है, बेटे उठ जा मेरे पप्पू, मेरे चुन्नू, मेरे मुन्नू, मेरे लाल उठियो। वो बोलता है और जब प्यार से मक्खन लगाता है बच्चा बोलता है पप्पा, और पप्पा के अंदर से पप्पा करता छोड़ने देना, अपनी भगवान को डांटता चुप कर, छोड़ने दे, अभी तो बच्चा है छोड़ने देना। वो बोलता पप्पा, और उसी दिन बाप बोलता चुप सोने दे। लेकिन वो कह रहा था, अब्राहम कह रहा था, अब्राहम का बच्चा अब्राहम कह रहा था बेटे चल उठ, परमेश्वर को मिलने के लिए जाना, प्रार्थना करने के लिए जाना है। और उसी समय वो क्या कह रहा था, और उसी समय कह रहा था पप्पा नींद आ रही है, कह रहा चुप पापा के बच्चे खड़ा हो जा, स्टैंड अप, कह रहा डील करके आऊं परमेश्वर के साथ। और एक दिन क्या हुआ, अब्राहम की तरह आशीषित हुआ, इसहाक भी आशीषित हुआ यीशु मसीह के नाम में। जिस घर पर पैर रखा आशीषित हो गया, जिस जमीन पर पैर रखा आशीषित हो गया। इसहाक सबसे ज्यादा रिच पर्सन हुआ। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा उससे इतना प्रसन्न हुआ, क्यों? क्योंकि वो अपने बाप की चाल पर चला। अगर आज आपने डील की हुई है, अपने बच्चों को भी डील करना सिखाया है, कह रहा है कि प्रार्थना करनी सिखाई है, टाइम टेबल पर उठना सिखाया है, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कह रहा डील कर रहा हूं आने वाले समय में, कह रहा है कि वो अगली गद्दी पर तुम्हारे बेटे बैठेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कह रहा लोग कमाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, घर लेते, गाड़ियां लेते, लेकिन खाता कोई और है, औलाद नहीं है उनके पास। लेकिन याद रखना परमेश्वर डील कर रहा है ऐसे लोगों से। आज रात तुम्हारी औलाद होने वाली है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर औलाद है, अगर वो तुम्हें सुख नहीं दे रही, आज के बाद वो औलाद सुख देने वाली है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपको डील करना है कि परमेश्वर कि मैं अब किसी पेड़ पत्थर के पास नहीं, मैं किसी इंसान के पास नहीं, मैं तेरे पास जाऊंगा परमेश्वर। मैं फिर से कह रहा हूं कि मैं तेरे पास आऊंगा मांगने के लिए। और भजन संहिता बोलती है, कह रहा मुझसे मांग, कह रहा मैं देश देश की संपत्ति तेरे नाम करा दूंगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन इसलिए वो यशाया की पुस्तक में कह रहा था एक भी जन प्रार्थना करने वाला नहीं है, एक भी जन कह रहा उठने वाला नहीं है। लेकिन परमेश्वर के सामने जितनों ने डील की है, आज उनकी प्रमोशन होने वाली है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज से आपकी प्रमोशन होगी, बोला हालेलुया। एक लड़का आज से 3 साल पहले मेरे पास आया और वो बोल रहा था कि पापा मेरा टेस्ट क्लियर नहीं हो रहा, मैं एग्जाम में क्लियर नहीं हो रहा, नॉन मेडिकल है मेरे पास, पास नहीं हो रहा, पास नहीं हो रहा। मैंने कहा बेटे प्रार्थना किया अगर हो जाएगा पास। लेकिन एक लड़का और आया और उसको मैंने कहा, मैंने कभी नहीं कुछ सिखाया, मैंने कहा बेटे कोई नहीं हो जाएगा पास, जा 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 जा, बस ऐसे ही करके चला गया। जिसको मैंने कहा था प्रार्थना करके प्रार्थना किया अगर पास हो जाएगा, वो फिर अगले साल आया और वो बोलता है कह रहा प्रॉफिट में पास नहीं हुआ, प्रॉफिट में फेल हो गया। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं। लेकिन दूसरा लड़का आया और उसको मैंने कुछ नहीं सिखाया था और वो बोल रहा है, मैंने कहा ओए तेरा क्या बना, कहता पास हो गया। मैंने कहा तू कैसे पास हो गया, कह रहा मैंने ना टीचर चेंज कर लिया, जिस टीचर पे मैं पढ़ता था, कह रहा जिस टीचर ने एग्जाम बनाना था नॉन मेडिकल का मुझे पता लग गया, कह रहा मैंने उसी पे ट्यूशन रख ली। आप समझ रहे हैं, कह रहा कि अगर आप लोग यीशु मसीह ने आपको स्वर्ग लेकर जाना है, उस परमेश्वर ने आपको दुख और सुख देना है, उसी ने आपको पास करना है, उसी ने आपको फेल करना है। जितने चर्च में आए हैं उन्होंने टीचर चेंज कर लिया, आज ट्यूशन रख लिए कि नहीं। मैं कह रहा हूँ रिजल्ट आने वाला है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर संडे जो ट्यूशन लेने के लिए आते हैं, मैं कह रहा हूँ आपके बच्चे पास होने वाले हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पौलुस और पतरस इस बात को समझते हैं, लेकिन यहाँ पर उत्पत्ति के 32 के 26 में भी याकूब समझ गया। और एक एंजल जब उसके पास आया, भोर के समय प्रार्थना कर रहा था, एंजल ने कहा मुझे जाने दे, लेकिन वो बोल रहा था, कह रहा नहीं नहीं मैं तुझे जाने दूंगा, मुझे पता है भोर के समय तो तू आशीर्वाद देने के लिए आता है। और उसने उसको आशीर्वाद दिया। आज हो सकता है, कह रहा है कि आज आपके पास कुछ भी ना हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जितने लोग आज से प्रार्थना करने का डील कर रहे हैं, आज तो मैं कह रहा हूं उनकी डील आज पूरी होने वाली है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने हाथों को उठाओ और आज वादा करो परमेश्वर के साथ कि परमेश्वर कि मैं आज से प्रार्थना करूंगा, आज से मैं तेरे पीछे चलूंगा। मैं कह रहा हूं कि नया पावर आने वाली है, नए पावर आने वाली है। बाइबल बोलती है कह रहा है कि जो भोर के समय प्रार्थना करते हैं, मैं एक सीक्रेट बता रहा हूं आपको, जो लोग
यशाया 40 का 31 पढ़ते हैं, घर जाकर पढ़ना। कह रहा वहां पर लिखा नया बल प्राप्त करेंगे, उकाब की नाई उड़ेंगे, वो तोड़ेंगे, थकेंगे नहीं, शर्मिंदा नहीं होंगे। मैं कह रहा हूं कि वो उकाब के नाई उड़ेंगे और नई पावर को इंक्रीज करेंगे अपने अंदर। कह रहा है भोर के समय जो प्रार्थना करते हैं उनके अंदर पावर डायरेक्ट आती है स्वर्ग से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज पावर लेनी है कि नहीं चर्च? आज आपकी डील अगर कच्ची निकली, मैं कह रहा हूं पवित्रताई में चलने की, तो परमेश्वर अपनी डील तोड़ सकता है। लेकिन परमेश्वर ने कहा, कह रहा है कि जो डील मैंने कर दी है उसको कोई भी नहीं तोड़ेगा। पवित्र आत्मा कह रहा है जो उसने फैसला कर लिया यूसुफ के साथ कि मैं तुझे स्टार बनाऊंगा, और एक दिन उसने मिस्र के अंदर उसको स्टार बनाया। हो सकता है कि आज आपने डील की हो, अपने हाथों को उठाओ, आज आपने कोई ऐसा फैसला किया हो कि परमेश्वर कि मैं आज से पाप नहीं करूंगा, मैं पवित्रताई में चलूंगा, भोर के समय प्रार्थना करूंगा, मैं परमेश्वर प्रार्थना का जीवन बिताऊंगा, मैं अपनी गवाही को कभी खराब नहीं होने दूंगा, स्पिरिचुअल लाइफ को जीऊंगा। पवित्र आत्मा आज ऐसे लोगों से डील कर रहा है, कह रहा डील कर रहा है, कह रहा है कि वो स्टार आने वाले समय में तुम और तुम्हारा घराना होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप तैयार है कि नहीं चर्च? अपने हाथों को उठाओ और तैयार हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज इसी समय पवित्र आत्मा उस डील को मैं देख रहा हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आशीष आ रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप इसी समय ब्लेसिंग को देख रहे हैं अपने ऊपर। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जिन लोगों ने अपने हाथ उठाए हैं और स्क्रीन की तरफ कर रहे हैं पवित्र आत्मा जी, आज इसी समय मेरे पिता इनका घराना आशीषित हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इनकी डील अगर सही है परमेश्वर, आज पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूं इनकी ब्लेसिंग खुले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। एक नई पावर आए, इनकी हड्डियों में नई पावर आए, इनकी किडनियों में नई पावर आए, इनके बिजनेस में नई पावर आए, इनके चाल चलन में एक नई पावर आए, इनके आत्मिक जीवन में एक नई पावर आए। मेरे प्रभु तूने कहा सूबेदार मैं तेरे घर चलूं, लेकिन सूबेदार ने कहा तेरे अंदर पावर है, तो यहीं से कह दे तेरा मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। परमेश्वर अगर ये विश्वास कर रहे हैं, ये मेरे मुंह से उस पावर को देखें और विश्वास करें। पवित्र आत्मा कह रहा है जो मुझे सुन रहे हैं, कह रहे एक पावर आ रही है और आज आपको बेड से खड़ा कर रही है यीशु मसीह के नाम में। किडनियां नॉर्मल हो रही हैं, पथरियां बाहर आ रही हैं, रसोलियां बाहर आ रही हैं, कैंसर जा रहा है, शुगर जा रहा है, थायराइड बाहर आ रहा है, बाहर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप आजाद हो रहे हो यीशु मसीह के नाम में। और मैं कह रहा हूं कि मैं ऐसे देख रहा हूं कि YFRKEIS नाम वाले कर्जे से आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं कह रहा हूं आप विश्वास कर रहे हैं तो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। बिलीव करते हैं आप, परमेश्वर का आत्मा छू रहे हैं सारे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी से डील करो कि मैं अगले संडे तेरे को साथ लेके आऊंगी। अगले संडे साथ लेके आओगे कि नहीं? अगले संडे डील करोगे कि नहीं? जो लोग परमेश्वर के साथ डील कर रहे हैं, परमेश्वर में इस महीने में इतने लोगों को सुसमाचार सुनाऊंगा, उनके बच्चे स्टार बनने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। जो लोग डील कर रहे हैं, हाँ परमेश्वर मैं इस साल में इतने कमाऊंगा और मैं तेरे भवन को बनाऊंगा, डील कर रहे हैं, परमेश्वर उस फैक्ट्री का मालिक बनाएगा उन्हें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। डील करो, मन्नत मांगो। याकूब ने कहा कि मैं आज डील करता हूं कि मैं यहाँ पर खंबा बनाऊंगा, अगर तू मेरे घराने को, मेरे बिजनेस को, मेरे चाल चलन को, मेरे घर को, परिवार को, बच्चों को संभाल कर रखे। मन्नत मांगी उसने, उसने कहा डील की उसने कि तू मुझे संभाल कर रखे तो मैं तुझे दशमांश दिया करूंगा पवित्रताई से। और परमेश्वर ने क्या किया? उसको संभाल कर रखा। मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर आपको संभाल कर रखना चाहता है, आपको संभाल कर रखना चाहता है। आपकी डील जितनी कच्ची होगी उतनी डील ऊपर से कच्ची होगी, जितनी नींव आपकी नीचे से पक्की होगी उतनी ऊंची बिल्डिंग जाने वाली है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी नींव अंदर से अगर पक्की है, आप विश्वास में नींव पक्की है, तो मैं कह रहा हूं कि आप जिस काम पर हाथ लगाएंगे दिसंबर से पहले उस काम में आप आशीषित होंगे यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करते हैं कि नहीं? नहीं नहीं, मुझे कुछ दिखाना पड़ेगा आपको तभी विश्वास करेंगे। कितनों को विश्वास है परमेश्वर है यहाँ पर? सारे बोलो गुड़ चिपक चिपक मक्खी भिनक भिनक भिनक। जब आप ऐसे बोल रहे हो तो मक्खियां आपके पास आ रही हैं। आप गुड़ हैं, गुड़ हैं कि नहीं? परमेश्वर का आत्मा आज आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। चमत्कार कर रहा है। मैं ऐसे देख रहा हूं। सब कहो, सब कहो, आ पवित्र आत्मा। विश्वास से कहो, विश्वास से कहो, अपनी जुबान से गाओ, अपनी जुबान से गाओ, किसी का सुना सुनाया मत गाओ। बोलो आ पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे।
फिर से कहो, अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। हाँ, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर ऐसे कोई बहन है जो बड़ी दूर से आई है, दिल्ली से मैं से देखता हूँ। दिल्ली से तो बहुत लोग आए होंगे, लेकिन मैं आत्मा में देख रहा हूँ, अपनी स्पिरिट में मैं देख रहा हूँ किसी को, कोई सुषमा, कोई अगर है तो हाथ उठाना। सुषमा, क्या नाम है? सुषमा, दिल्ली से। हाँ, माइक का तारीफ करेंगे जोर से। हालेलुया। कौन है ये? यीशु। बोलो, यीशु मैं तेरा दीवाना हो गया। मैं यीशु दा दीवाना हो गया, मैं यीशु दा दीवाना हो गया। बस सुषमा, माइक करो। आपका नाम क्या? सुषमा मिंज। सुषमा जी, हाँ, मैं दिल्ली से आया। दिल्ली से। यस। सुनो, ऐसे मैं देख रहा हूँ किसी को। नशा कौन करता है? नशा कौन करता है जिसके लिए आप बड़ा चिंतित हो? तो ही करती है। हाँ, बहुत जोर से। हस्बैंड। फिर इतने खुश होकर क्यों बता रही है? सारे बोलो बैंड। ये जो हस्बैंड होते हैं ना, ये बैंड ही बजाते रहते हैं अपनी जनानियों का। शराब पीते रहते हैं, थप्पड़ मारते रहते हैं। आया हस्बैंड? यस। अच्छा, नहीं, वो तो बहुत अच्छा आदमी है। कहाँ पर है वो? कहाँ पर है? किधर आदमी इसका? हाथ उठाओ भाई। बाहर चला गया लगता है पानी पीने ना। हाँ, इधर देख मित्र, देख। परमेश्वर का आत्मा तुझे छू रहा है और ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। सुनो, मैं देख रहा हूँ प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है कि मैं ऐसे देख रहा हूँ। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ये अक्टूबर और नवंबर मंथ। अक्टूबर में मेरा बर्थडे है। हालेलुया। कौन है यहाँ? कौन है? यीशु। सुन, मैं देख रहा हूँ ऐसे JAMES, जेम्स। मेरा हस्बैंड का नाम है। झूमो नाचो गाओ, यीशु राजा आया है। झूमो नाचो गाओ, यीशु राजा आया है। कौन है यहाँ पर? चर्च। मक्खियाँ हैं कि नहीं? आज जाने वाली है मक्खियाँ। सुन रहे हो? परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है, प्रभु का आत्मा काम कर रहा है, आजाद कर रहा है। तेरे घर में जो नशे कर रहे हैं, लोग आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिस घर को तू 3 साल पहले लेना चाहते थे, नहीं ले पाए, आत्मा मुझे कह रहा है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मैं तेरे लिए कोई रास्ता खोलने वाला हूँ यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कि कोई ऐसा, और आपके फैमिली के अंदर कह रहे कि कोई जैसे बच्चा लेना चाहता है, मैं कोई बच्चा लेना चाहता है, जैसे कोई बेटा लेना चाहता है, बेटा लेना चाहता है। मैं बेटा चाहती है। और ऐसे मैं देख रहा हूँ जैसे कोई भी, जब भी कोई बेटे होने लगते हैं तो कोई प्रॉब्लम हो जाती है, घर में प्रॉब्लम हो जाती है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि सुन, बेटे की आशीष ठहरने वाली है तेरे पर। एक दुष्ट आत्मा तुझे तंग करती है और प्रॉब्लम्स में डालती है। ये जेम्स है। हाँ, जेम्स भाई सुनना ध्यान से। मैं ऐसे देख रहा हूँ, ऐसे घर के ऊपर एक और घर, ऐसे एक घर देख रहा हूँ। ऐसे कौन ऐसे स्थान पर रहता है, या पहले रहते थे? ऐसे कौन रहता है एक घर के ऊपर? घर मेरे ससुराल का घर बुढ़ारी। मोजा 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 लगी गई आने, मोजा लगी गई। और सुनना तो तुम दोनों की बहुत यूं चल रही है आजकल, बहुत। हाँ या ना? यस। डरना नहीं तेरे को? डरना नहीं? हाँ, जेम्स मेरा भाई है, वो मेरे को भी कुछ नहीं कहेगा। डरना नहीं। सारे बोले हालेलुया। समझ रहे हो? जेम्स, घर जाके मारना नहीं इसको। कुछ पोल खोल रहा हूँ मैं।
ऐसा नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। नहीं। अच्छा चलो ठीक है, मैं वैसे कह रहा हूँ, मतलब मारोगे तो नहीं घर जाके? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। हाँ वही तो कह रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ कि लेकिन तू मैं बहुत हो रही है। तू मैं मारने की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत गुस्सा आता है एकदम से इसको, कभी कभी बहुत गुस्सा आ जाता है अंदर से, मतलब वो चीजें गुस्सा डालती हैं इसके अंदर। मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आज आपके लिए रास्ते खोल रहा है परमेश्वर। एक जो आप करना चाहते थे छूट रही, बार बार छूट रही है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है गुड न्यूज मिलने वाली है जल्दी। परमेश्वर आशीषों को खोल रहा है और ब्लेसिंग दे रहा है। इसी समय प्रभु का आत्मा काम कर रहा है। देखो मैं देख रहा हूँ आपकी वाइफ के पेट में इन्फेक्शन है, देख रहा हूँ इसके गले में दर्द रहता है, इसके हाफ साइड में दर्द रहता है। मैं कह रहा हूँ कि आपको ऐसा प्रॉब्लम होता है जब आप चलते हो, आपकी एड़ियों में प्रॉब्लम रहती है, पैर के नीचे इसलिए में दर्द रहता है कि नहीं? हाँ या ना? रहता है। आपकी कमर में भी बहुत दर्द रहता है। अभी इसी समय आप दवाई खा रहे हो लेकिन आराम नहीं आ रहा, लेकिन अभी इसी समय हीलिंग मिल रही है। मैं बोलूंगा और वो मक्खियां बाहर जाएंगी। गुड़ चिपक चिपक मक्खी भिनक भिनक, गुड़ चिपक चिपक मक्खी भिनक। बोलो गुड़ चिपक चिपक मक्खी भिनक भिनक। आज अपने हाथों को उठाओ और अपनी सांस की तरफ हाथ कर दो, जिधर भी वो रहती है, जिधर भी रहती है, जिस उसका घर है सांस का, उधर कर दो। उसको बोलो गुड़ चिपक चिपक मक्खी भिनक भिनक। सारी मक्खियां सांस के घर से भी चली जाएं। हालेलुया। आप सुन रहे हो कि नहीं? परमेश्वर बहन तेरे घर में बड़ी जल्दी आशीषें देने वाला है। और मेरे हाथ की तरफ देख, और वो दुष्ट आत्मा तुझे छोड़ रही है और निकल रही है। मुंह खोल और चिल्लार निकल जा, मुंह खोल और चिल्लार निकल जा, निकल जा इसके शरीर में से। मुंह खोल और चिल्लार निकल जा, चल बाहर जा रहा तो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। सारे बोला हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा आज से हीलिंग कर रहा है और पवित्र आत्मा तीसरे महीने में तेरे पति को बहुत चमकाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के साथ। काम में ब्लेसिंग मिल रही है, आज से तुम इंक्रीज करोगे, सैलरी में इंक्रीज करोगे यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो हालेलुया। विश्वास कर रहे हो परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है। मैं कह रहा हूं कि सिर्फ देखो, जो लोग 10 जिन्होंने आकर रजिस्ट्रेशन कराया था, सिर्फ 10 लोग, ज्यादा नहीं, जो ज्यादा पेशेंट में थे, कह रहे कि बस वो लोग। देखो माता मेरी तरफ देख, तू बैठी है मेरी तरफ देखा, कैमरा कर उधर। माता इधर देख, हाथ हिला, हाथ हिला, हाँ हाथ कर ऊपर, हाँ सुनो, और कैमरा आएगा वहां, हाँ वो उस आपके साथ भी बैठी है। माइक कर, उसके बाद दौड़ कर जाएगा बंदा। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। सारे बोलो गुड़ चिपक चिपक मक्खी भिनक भिनक। तुम्हारे ऊपर ही आ रही मक्खी। सारे बोलो गुड़ चिपक चिपक मक्खी भिनक भिनक। ठीक है लड़के, लाल टी शर्ट क्या चाहिए तेरे को? अबे आँख खोल के बताएगा नहीं कैसे मिलेगा, जल्दी खड़ा।